दोस्तों अगला जो आर्टिकल है ना, वो अगला आर्टिकल नहीं है, वो रिसर्च का पार्ट है मेरी, और आप समझ सकते हैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़ है। ध्यान से बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा, बहुत चीज़ें काम आएंगी आपको। बात करने वाला हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक एआई पर, एआई के नियमन पर, एआई के रेगुलेशन पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। अगला हो सकता है कोई लंबा आर्टिकल चले, परेशान मत होइएगा, पूरी बात लिखने का प्रयास कीजिएगा। आराम से बताऊंगा दोस्तों मैं आपको ये बात, पूरा प्रयास कर लिख पाए इसको, अच्छा रहेगा। एआई का हेडिंग बना लीजिए, एआई का रेगुलेशन, एआई का नियमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियमन क्यों जरूरी है, क्या किया जाए, क्या चुनौतियां हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों पढ़ें आपके साथ, ठीक है दोस्तों। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, आपके साथ अगले आर्टिकल पे मैं आता हूं। अगला टॉपिक दोस्तों, आर्टिकल बहुत छोटा सा दिया है इस मुद्दे पर, लेकिन चूंकि मुद्दा मेरा फेवरेट है, मैंने कहा पूरा डिस्कस कर दूं मैं आपके साथ। तो टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक है दोस्तों एआई का नियमन या एआई का रेगुलेशन। आखिर क्यों इसका नियमन किया जाए, क्यों इसका रेगुलेटरी की जाए, रेगुलेशन किया जाए, चर्चा इसकी लगातार हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मेट रहेगा दोस्तों हमारे, पहली बात तो क्यों नियमन किया जाए। पहला सवाल तो ये भैया नियमन क्यों करना है यार, क्यों इसको कंट्रोल करना चाहते हो आप, तो पहला सवाल तो जग जाहिर है, क्यों किया जाए। दूसरा सवाल मेरे पास होगा नियमन के बारे में, नियमन के लिए क्या प्रयास, मैं कहूंगा यहां पर नियमन के लिए क्या चुनौतियां सामने आएंगी, आखिर क्या चैलेंजेस होंगे हमारे नियमन के सामने, चैलेंजेस क्या होंगे इसकी बात करें, आखिर एआई क्या चैलेंजेस पेश करेगा नियमन करते समय, ठीक है। अगर भारत सरकार नियमन करना चाहती है तो आप क्या सुझाव देंगे, क्या सजेशन देंगे, यहां पर आपके सजेशंस क्या होंगे, आपके सुझाव क्या होंगे, क्योंकि सरकार अभी प्रोसेस में है, वो नियमन करना चाहती है, तो आपके सजेशंस क्या होंगे यहां पर। और एक पॉइंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में अन्य देशों में क्या हो रहा है, बाकी देश क्या कर रहे हैं नियमन के बारे में, तो शेष विश्व में क्या हो रहा है नियमन पर, ईयू क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये पूरे जो आप बनाया मैंने फॉर्मेट आपके लिए, कई आर्टिकल, कई रिसर्च का पार्ट है ये, तो आपको एक जगह नहीं मिलेगा लिखा हुआ, कई आर्टिकल में अलग बिखरा रहता है, ये मैं आपको एक साथ लेकर आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान सुन लीजिएगा, बोर्ड पर जो लिखने वाला हूँ उसको फॉर्मेट बना लीजिए कॉपी में, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। पहला सवाल यह है, व्हाई वी नीड रेगुलेशन। पहला सवाल यही है कि हमें नियमन की आवश्यकता है ही क्यों, आखिर एआई को रेगुलेट क्यों किया जाए यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एआई में दोस्तों बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, रिस्क बहुत इन्वॉल्व हैं दोस्तों, यहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत है, यहां पर जोखिम बहुत शामिल है इसके अंदर। अब जोखिम क्या शामिल है सर, कई प्रकार के जोखिम है इसके अंदर, मतलब आप बनाने वाला खुद नहीं जानता कि इसका क्या होगा मशीन का। अब सोचिए, एग्जांपल समझाता हूं, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, मैं बहुत खराब ड्राइवर हूं, मान लीजिए मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, तो ड्राइव करते करते मेरा मानसिक संतुलन क्या है, कार ड्राइव करते समय मैं यहाँ टकराऊंगा, वहां टकराऊंगा, ब्रेक मार दूंगा, सड़क में गाड़ी खड़ी कर दूंगा, हॉर्न बहुत तेज बजाऊंगा, बैलेंस डिसबैलेंस करूंगा गाड़ी को, ये कुछ करूंगा, है ना। लेकिन आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या घटना करेगा, वो क्या कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या कर देगी आपके लिए, आप बिल्कुल नहीं जानते उसका मॉड्यूल किस प्रकार वर्क करेगा, रियल टाइम बेसिस पर डेटा ग्रहण कर रहा है, वो क्या इवेंट करने वाला आप नहीं जानते हैं। एक नादान बच्चे को आप कहें बेटा तुम सीख रहे हो, क्या आप किसी सीखने वाले लर्नर व्यक्ति को कार चलाने दे सकते हैं, वो क्या करेगा आपको खुद नहीं मालूम यार, उसको नियमों की जानकारी बहुत कम है, और एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गया ट्रैक से बाहर तो उसका सिस्टम काम करना बंद ही कर देगा, तो क्या करेगा आपको खुद नहीं मालूम वो। तो ऐसे में क्या आउटपुट आएगा आप नहीं जानते हैं, आपने एक प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। आप एग्जांपल दूंगा छोटा सा मैं आपको, 2016 की बात है, बहुत नई बात है, 16 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं लगातार। फेसबुक ने क्या किया था उस साल, 2 चैटबोट तैयार किए थे, 2 एआई चैटबोट आपस में बात करने के लिए, ठीक है। 2 चैटबोट बात तैयार की, ए और बी नाम के, कि आपस में बात करो तुम लोग, ये कुछ पूछेगा तुम कुछ बताना, ये कुछ पूछेगा तुम उसका आंसर देना, तुम लोग बात करो, ठीक है। फीड कर दिया दोनों को, आपस में बात करना चालू कर दिया, इसने कुछ बोला, इसने कुछ जवाब दिया, इसने कुछ पूछा, इसने जवाब दिया, वार्तालाप चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1-2 घंटे बाद जो स्क्रीन पर का वार्तालाप चल रहा था, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च कर रही टीम थी उसने एक बात नोटिस की, इनकी भाषा ही कुछ और हो गई है यार, 2 घंटे के अंदर ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, ये भाषा वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रही क्या है। आप जो बात चल रही है इनके बीच में, 2 घंटे के अंदर एक नई भाषा का इजाद कर लिया इन्होंने, इनके जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे वैज्ञानिकों क्या लिखे इन्होंने, यहाँ पर बातचीत चल रही है लेकिन लगातार। आप सोच सकते हैं, मतलब 2 घंटे में एक नई भाषा जनरेट कर दी 2 आई ने, आप क्लियर अजम्पशन भी कर सकते हो क्या करेंगे 4 घंटे 10 घंटे 1 हफ्ते बाद। तो ऐसे में एआई रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, आप नहीं जानते इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका अनसर्टेनिटी है इसके व्यवहार में, इसके नेचर में,
बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जोखिम बहुत शामिल है। इसी को कई बार कहते हैं ब्लैक बॉक्स हम लोग दोस्तों। ब्लैक बॉक्स पे काम करता है ये एआई। ब्लैक बॉक्स क्या होता है एआई का दोस्तों? ब्लैक बॉक्स क्या होता है एआई का? जैसे आप जानते नहीं इसका क्या करेगा ये आदमी, आप कहते हैं बिल्कुल आप नहीं मालूम को क्या करने वाला। तो ब्लैक बॉक्स होता है, आप इसका अगला स्टेप जज नहीं कर सकते ये काम करेगा। तो जब आपको अगला स्टेप ना मालूम हो, आपको इसका प्रोसेस ना मालूम हो, तो आप कहते हैं ब्लैक बॉक्स है अपने आप में ये। तो ब्लैक बॉक्स थिंकिंग है, आप नहीं जानते एआई क्या काम करने वाली है। तो ऐसे में उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, उसके मानक बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये क्या काम करेगा वी कांट से। तीसरी बात, एआई के साथ जो बड़ा डिसएडवांटेज सामने आ सकता है, प्राइवेसी वायलेशन। बड़े स्केल पर निजता का उल्लंघन करेगा एआई, और कर रहा है बड़े स्केल पर। बायस है बहुत ज्यादा, इनएक्यूरेट है एआई, तो बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। विश्वास में कहूंगा पक्षपात कर रहा है, बायस कर रहा है। इससे पूछा गया कि दुनिया में एक एयरपोर्ट पे लगा दिया गया फेस सेंसर लगा दिए गए, मशीन एआई थी। उससे पूछा गया भैया आपको कितने लोगों पर संदेह है, मशीन ने डेटा निकाल के दिया, उसमें से अधिकतर विशेष रंग के थे या विशेष चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए थे। यानी क्या कर रही है मशीन? वो बायस है विशेष समुदाय, विशेष रंग के प्रति, कि भाई अश्वेत है तो ये क्रिमिनल हो सकता है, ये ऐसा दिखता है तो क्रिमिनल हो सकता है, इसका नाम ये है तो ये क्रिमिनल हो सकता है। यानी मशीन पहले से बायस्ड है। क्यों? उसको ट्रेनिंग देने वाले जो लोग थे, ट्रेनिंग देने वाले जो मॉड्यूल थे, वो बायस थे ऑलरेडी। तो मशीन निष्पक्ष नहीं हो सकती, और मशीन निष्पक्ष नहीं होगी तो मुश्किल कर देगी आपके लिए। जी हाँ, तो मशीन काफी बायस हो सकती है दोस्तों, इनएक्यूरेट हो सकती हैं, इसलिए इनका रेगुलेशन बहुत जरूरी है। यदि आपके सिस्टम में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, सोचिएगा, आप छोटे एग्जांपल दूंगा, आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपकी जाति देख के आपसे व्यवहार करता है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे जो आपकी जाति देख के आपसे व्यवहार करे? आप मानेंगे गलत है, सरकारी नौकरशाही ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म के आधार मतभेद नहीं करना है। ये मशीन कर रही है, लेकिन तो मशीन स्वीकार करेंगे? नियम बनाने पड़ेंगे मशीन को रोकने के आपको। जी हाँ, वी नीड रेगुलेशन फॉर देयर बायसनेस और ऑफ कोर्स इनएक्यूरेसी। के लिए हमको नियम चाहिए दोस्तों। और क्या चुनौती दोस्तों, और क्या क्यों में चाहिए यहाँ पर? कहीं ना कहीं हमें ये नहीं मालूम दोस्तों यहाँ पर कि भविष्य में क्या बनेंगे। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है इनका काफी, कहाँ रुकेंगे अपने आप में जाके दोस्तों ये। तो भविष्य क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है इनका। इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते आप कि भविष्य में कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक इसका विकास होगा, आप नहीं जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इन सब कारणों को देखते हुए इसको रेगुलेट करना जरूरी है। तो पहला कारण, पहला टॉपिक, रेगुलेशन क्यों जरूरी है, मिल गया मुझे आंसर। 4 पॉइंट मिल गए दोस्तों। अब आइए, रेगुलेशन करने में चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, चुनौतियां क्या आने वाली हैं। बेटा फिर कह रहा हूं, यहाँ पर जो मैं आपको लिख रहा हूं स्क्रीन पर, कई आर्टिकल्स का ये कंबाइंड जोड़ है, रिसर्च का पार्ट है। एक आर्टिकल में एक जगह लिखा नहीं मिलेगा आपको, सुन लीजिए सारी बातों को, ठीक है। तो चैलेंजेस अगेंस्ट एआई रेगुलेशन, एआई के नियमन के सामने चुनौतियां क्या आने वाली हैं दोस्तों, अगर हम देख पाए यहाँ पर। तो पहली बात तो चैलेंजेस क्या है दोस्तों, आज आप रेगुलेट करने जाएंगे, आप सोचिएगा एंड्रॉइड को रेगुलेट करना है आपको। एंड्रॉइड तो एआई नहीं है, रेगुलेट करना है। आपने किया एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 आ गया, करा चैट जीपीटी 3 को, चैट जीपीटी 4 आ गया, 5 आ गया। इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? इतना तेजी से इवॉल्व हो रहा है सिस्टम कि इसको रेगुलेट करना बहुत कठिन है। तो एक बड़ी चुनौती क्या आती है, एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, हमारे रेगुलेटर काम करेंगे तब तक कुछ नया आ जाएगा। सोचिएगा, भारत जैसे देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल कई सालों से पास हो रहा है, आज तक पास नहीं हो पाया, आज तक पास नहीं हो पाया। आज भी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ रही है आज भी। जबकि डेटा प्रोटेक्शन की बात कब की गई थी पहली बार? 2017 में पुट्टू स्वामी केस, उससे पहले श्री कृष्णा कमेटी, उससे पहले कई साल से पहले चल रही है बात। सोचिए, भारत देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। अब उसको कहते एआई बिल बनाना है आपको, एआई बिल लेकर आएंगे तो एआई और आगे बढ़ जाएगा 2-4 कदम, उस पर लेकर आएंगे कुछ और एआई आ जाएगा अब तक। तो एआई तो तेजी से बदलता हुआ फील्ड है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इस पर रेगुलेशन लगाना बहुत कठिन है अपने आप में। जी हाँ, तो पहला टॉपिक जो हमको मिलता है यहाँ पर वो है, लगातार ये ग्रोथ कर रहा है एआई, लगातार ये बढ़ावा मिल रहा है इसको कंट्रोल करना अपने आप मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, तो ये लगातार बदलती फील्ड है, लगातार चेंजिंग फील्ड होती है, इसको नियमित करना बड़ा कठिन हो सकता है। नियमन इतना फास्ट नहीं होगा जितना फास्ट ये एआई है, उतना रेगुलेशन फास्ट नहीं हो सकता। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज दोस्तों, दूसरा चैलेंज, एआई का फील्ड ना बहुत वास्ट है अपने आप में। एआई का जो फील्ड है हर क्षेत्र में सर्वव्यापी है यार, एजुकेशन में, हेल्थ में, आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज में, आपके डिफेंस में, आपकी सिक्योरिटी में, हर जगह एआई है। कैसे रोकेंगे एआई को, कहां तक आप कंट्रोल करेंगे? तो एआई का फील्ड इतना बड़ा है ना, हर जगह घटनाएं हो सकती हैं। कहीं डीप फेक बन सकता है, डीप न्यूज बन सकता है, कहीं फेक न्यूज बना सकता है, कहीं पे बायस कर सकता है ये। तो इसका फील्ड इतना बड़ा है कि अपने आप में रेगुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, तो आप रेगुलेट कहां तक करेंगे, इतना फील्ड इतना व्यापक है इसका
इतना व्यापक, इतना सार्वभौमिक, इतना ये अपने आप में यूनिवर्सलाइजेशन होता जा रहा है कि आप अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें एआई आ गया, हेल्थ की बात करें एआई आ गया, गवर्नेंस की बात करें एआई आ गया, कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें एआई आ गया। तो एआई का फील्ड हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह कैसे रेगुलेट करेंगे इसको, बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा दोस्तों सोचिएगा, इसके अलावा क्या है, एआई बेस्ड ऑन सर्टन एल्गोरिथम्स। एआई आधारित है कई एल्गोरिथम पर, कई गणनाओं पर, कई फॉर्मूलाज पर, और कंपनियां अपने फॉर्मूले को सार्वजनिक नहीं करेंगी। भाई मेरा कॉपीराइट है, मैंने बनाया एआई का फॉर्मूला, मैं क्यों दे दूंगा आपको, क्यों बताऊंगा आपको। तो ऐसे में जब एल्गोरिथम आपको मालूम ही नहीं है तो रेगुलेट कैसे करेंगे उसको। तो बड़ी समझ सोचिए, एग्जाम्पल छोटा सा, टिकटॉक का जो एल्गोरिथम था, टिकटॉक कैसे काम करता है, टिकटॉक इतना व्यूअरशिप कैसे लेकर आता है। अमेरिका ने कहा भाई टिकटॉक मेरे देश में अगर तुमको काम करना है तो बताना पड़ेगा एल्गोरिथम कैसे काम करता है। टिकटॉक ने कहा काम ही नहीं करना मुझे, आपके देश में जाओ। आप सोच सकते हैं कंपनियां कितना सीक्रेट रखती हैं अपने एल्गोरिथम्स को। ऐसे में आपको लगता है कि वो एआई के रेगुलेशन वाले को बताएंगी आकर, मुश्किल है अपने आप में। जी हाँ, जहां वो बहुत खर्च करती हैं। तो एआई बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, और अगर एल्गोरिथम पे बेस्ड है चीजें, ये एल्गोरिथम पर अगर बेस्ड हैं तो एल्गोरिथम की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, इसको रेगुलेट करना कठिन हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आइए कुछ और पॉइंट ढूंढते हैं आपके साथ। 3 पॉइंट हो गए दोस्तों, कुछ और पॉइंट देखते हैं। एआई की बात मैं कर रहा हूं आपसे, यहां पर एआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा चूंकि एआई दोस्तों ना एक किसी एक देश का नहीं है, ग्लोबल स्केल पे एप्लीकेशन है, ग्लोबल कहीं उत्पादन हो रहा है इसका। अब चैट जीपीटी वो माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टअप का भाग है, बर्ड गूगल वाला बना रहा है, चाइना वाले कुछ अलग बना रहे हैं अपना, फेसबुक कहीं और बैठ के बना रहा है। इंटरनेशनल इवेंट है यार, कैसे रेगुलेट करोगे अपने देश में इसको आप, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर से, इंटरनेशनल इनके एल्गोरिथम्स हैं। जी हाँ, तो इसके लिए जरूरी इंटरनेशनल समन्वय हो जाए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। आपको लगता है हो पाएगा? आज तक हम लोग ये जो सिंपल हैकर होते हैं ना, डेटा सिक्योरिटी थ्रेफ्ट होता है इससे, हमारे पास जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम पर एक ग्लोबल कन्वेंशन पारित नहीं कर पाए। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी दुनिया का पैसा लूट रही है, उस पर हम एक ग्लोबल रेगुलेशन तैयार नहीं कर पाए, एआई पे कैसे करेंगे। तो बड़ी समस्या क्या आएगी, एआई ग्लोबल स्केल पे फैला हुआ है, अलग देशों में जनरेट हो रहा है, कैसे एक यूनिवर्सल नियम लाया जाएगा, एक बड़ी चुनौती हमेशा आने वाली है आपके सामने। एग्जाम्पल आपके सामने क्रिप्टो करेंसी का है, एग्जाम्पल आपके सामने साइबर सिक्योरिटी का। आज तक ग्लोबल कन्वेंशन इसके ला नहीं पाए हम लोग। इसके अलावा दोस्तों और क्या चैलेंज आने वाले हैं एआई पर हमारे सामने। अगर आप मैं कहता हूं कि एआई को रेगुलेट करना चाहते हैं, कॉस्ट आएगी एआई रेगुलेट करने की। मान ली कंपनी से आपने कहा ठीक है भैया आपको एल्गोरिथम बताइए हमको और ये चेक बैलेंस लगाइए। आप जैसे ही बोलते हैं चेक एंड बैलेंस लगाइए, एआई की लागत बढ़ जाएगी तुरंत। एआई की लागत बढ़ने का मतलब क्या है, एआई का विकास अवरुद्ध होगा। हम विकास नहीं रोकना चाहते ना यार, लेकिन लागत बढ़ गई तो एआई का मतलब भी खत्म हो जाएगा। आज फ्री इंटरनेट है, आज फ्री है वेबसाइट आपके लिए, तो आप देख पाते हैं, डेटा यूज कर पाते हैं। इसका अगर चार्ज देना पड़ता तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। जी हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, एआई को अगर आपने रेगुलेशन में लेकर आते हैं, एआई पर आप नियमन लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है इसका असर, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी लागत बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने का सीधा असर होगा एआई का विकास, एआई का डेवलपमेंट प्रभावित होगा, इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, एक इशू ये हो सकता है आपके सामने। ठीक है सर, यहाँ पर चलिए आगे बढ़े दोस्तों। और क्या चैलेंजेस हैं एआई के सामने, एआई के रेगुलेशन के सामने दोस्तों। हाँ, एक बात चलती है दुनिया में, रिस्पॉन्सिबल एआई, नैतिक एआई, एथिकल एआई। अब सोचिएगा, कहते हैं एथिकल एआई, बात करते हैं एथिकल एआई की, नैतिक एआई की बात करते हैं दोस्तों। एआई नैतिकता की बात करते हैं कि दुनिया में एक नैतिक एआई होना चाहिए, एथिकल एआई होना चाहिए। लेकिन नैतिकता की परिभाषा तो हर जगह अलग अलग हो सकती है। किसी समाज में न्यूडिटी को पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है यार। कुछ समाजों में, पूर्वी अब राष्ट्रों में देखिए तो वहाँ अलग चीज आती है अपने आप में। हमारे सेंसर अलग प्रकार का, उनका सेंसर अलग प्रकार का है। अब हमारे सेंसर तो यार अब देख ही रहो क्या कैसे काम करता है, उनका सेंसर अलग तरीके से काम करता है। तो आप कैसे इसको बांटेंगे यार, कैसे इसको बांटेंगे। जब नैतिकता, आप कहते हैं नैतिक एआई, तो नैतिकता का स्तर हर राष्ट्र में समाज किस स्तर पर डिपेंड करता है। समाज कितना जागरूक है, समाज कितना अवेयर है, समाज कितना पढ़ा लिखा है, समाज कितना वेल इंटेलेक्चुअल है। तो क्या दुनिया में नैतिकता हर जगह एक सी होती है? कुछ मूल्य हमेशा एक से होते हैं, दो नहीं, वो सार्वभौमिक मूल्य हैं, वो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, वो हर जगह एक सी होंगी। लेकिन कुछ नैतिकताएं समय के साथ, समाज के साथ, काल के साथ, हम कहें यहाँ पर टाइम और बात करें स्पेस की, लगातार बदलती रहती है। हमारे समाज में कुछ अलग नैतिकता होगी, कुछ किसी और में कुछ अलग होगी, कुछ कॉमन वैल्यूज होंगे लेकिन कुछ अलग भी होंगे। तो क्या हम नैतिक एआई बनाना चाहते हैं? हम वैसे बोलते हैं ना, बच्चे का विकास विकसित करना है, दिमाग को विकसित करना है।
तो बच्चे के दिमाग में जो आप नैतिकता डालेंगे वो याद रहेगी उसको। तो क्या नैतिकता भरी जाए एआई के दिमाग में, जबकि नैतिकता हर किसी की अलग अलग है। यही बच्चा यहाँ काम करेगा, ये बच्चा अमेरिका में जाके काम करेगा, कल वही काल जाकर जर्मनी में काम करेगा, और नैतिकता भारत की भरी है। तो जर्मनी में वो अनैतिक हो जाएगा कई जगहों पर, अमेरिका में अनैतिक हो जाएगा। या अमेरिकन कल्चर में कोई बच्चा पढ़कर आया, वहां पर रह के आया, जीवन के 20-25 साल वहां गुजारे, उसको कहा चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया में रहना तुम। अब तो इंडिया आएगा तो क्या आपको लगता है इंडिया के नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर पाएगा वो? कई जगह पर नहीं कर पाएगा। जैसे आप बुद्धिमत्ता बच्चे का विकास करते हैं, वैसे एआई का विकास करना है। तो हर किसी की नैतिकता अलग अलग है। और अभी तो चलो आप वीजा लगा देते हो, दूसरे देश में जाना मुश्किल है, लेकिन तो फ्री सॉफ्टवेयर होंगे, चलेंगे वहां से भारत में सीधा घुसेंगे, आपके पेनिट्रेट करेंगे आपके मार्केट के अंदर। नैतिकता कहाँ की? अमेरिका की। मार्केट कौन सा? इंडिया का। स्वीकार होगा हमको? स्वीकार नहीं होगा। चैलेंज होगा कि नैतिकता का कॉमन पैरामीटर क्या हो, सार्वभौमिकता क्या हो, यूनिवर्सलाइजेशन क्या हो। जी हाँ, एक बड़ा चैलेंज होगा अपने आप में। नैतिक एआई क्या हो, इसकी डेफिनेशन क्या हो, इसकी परिभाषा क्या हो, इसको लेकर हमेशा एक विवाद हो सकता है, आने वाले सालों में मिले आपको देखने को। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। ये बात हुई दोस्तों आपके साथ चैलेंजेस क्या है। सेकंड पार्ट है क्यों किया, चैलेंज क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है, इस पर चलते हम लोग। सुझाव देने हैं मुझे आपको अगर, तो थर्ड एस्पेक्ट है मेरा यहाँ पर, सजेशन क्या हो, एआई का नियमन जो तैयार करने वाले हैं उनके लिए आपके सुझाव क्या होने चाहिए। एग्जाम में मांग ले बाहर सुझाव दीजिए अपने, तो क्या कहेंगे, सुझाव हैं कोई आपके पास? दोस्तों मैं एक काम करूंगा, जब इस वीडियो का आपको एक कट वाला पार्ट मिलता है ना स्पेशल 360 में, आप देखते रहते हैं, उसमें मैं 3-4 प्रश्न डाल दूंगा आपके लिए अलग से इस क्वेश्चन, इस टॉपिक संबंधित, ठीक है। तो अभी यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा आराम से, इससे आप उसके क्वेश्चन निकाल पाएं, और 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप एआई रेगुलेशन के ऊपर। एआई सुझाव की बात करूं दोस्तों मैं आपके साथ, सुझाव क्या क्या देंगे आप बताइए मुझे, सुझाव क्या क्या हो सकते हैं आपकी तरफ से। पहली बात तो भैया सुनो यार, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सरकार को, एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक कठोर आप नियम बनाएंगे तो एआई नहीं बढ़ पाएगा, और बहुत आसान नियम बनाएंगे, आसान उदारवादी नियम बना देंगे तो एआई कंट्रोल नहीं होगा। जी हाँ, तो बैलेंस शुड बी देयर, यानी कि आपको कठोर नियमन में ध्यान रखना है, कठोर नियमन भी ना हो, लेकिन आपको उदारवादी नियम भी नहीं बना देने, बहुत अधिक उदारवादी हो जाएं, बहुत अधिक लिबरल हो जाएं, वो भी नहीं करना आपको यहाँ पर, और बहुत ज्यादा हार्श या हार्ड रूल्स बना दें, वो भी नहीं करना आपको। तो आपका नियम क्या हो, शुड बी बैलेंस्ड हो। एआई का विकास भी करना है और एआई को नियमन भी देना है, दोनों चीज जरूरी है दोस्तों अपने आप में। दूसरा हमारे सामने चैलेंज क्या है, सुझाव दे सकते हैं भारत सरकार को क्या, हम लोग प्राधिकरण बनाएंगे और अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है, सरकार कह रही है एआई अथॉरिटी बनाएगी सरकार, जैसे ट्राई है, जैसे आरबीआई है, जैसे हमारे डेटा अथॉरिटी होंगी, ऐसी एआई अथॉरिटी होगी। तो क्या आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए इस काम के लिए? क्या यहाँ पर हम लोग गाइडलाइन तैयार कर दें, फ्रेमवर्क तैयार कर दें, एआई को उसके अंदर काम करने दें? समझिएगा, तो हमें प्राधिकरण नहीं, हमें अथॉरिटी नहीं, हमको एथिकल चाहिए, हमको एथिक्स चाहिए, हमको नैतिक नियम चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, हमें क्या करना होगा, हमें न्यू अथॉरिटी नहीं चाहिए, हमें नए प्राधिकरण नहीं बनाने हैं, नई ब्यूरोक्रेसी स्थापित नहीं करनी है, हमें क्या करना है, एथिकल स्टैंडर्ड सेट करने हैं, हमें एथिकल मानक तैयार करने हैं, हमें नैतिकता के मानक तैयार करने हैं। भैया ये इसको नहीं बिगाड़ना है। आपके लिए एग्जाम्पल समझिएगा, आपने बैंकों को कंट्रोल करने के लिए मानक तय कर दिया, भैया आपका पीएसएल इतना होना चाहिए, आपका 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 ये इंडेक्स इतना होना चाहिए, आपका एनपीए इतना होना चाहिए, आपने मानक तय कर दिए। बैंक उसका उल्लंघन करेगा, सजा देंगे। तो यहाँ पर आपको बार बार इंटरफेयर करने वाला ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, आपके यहाँ के चेक करे बार बार, बैंक के डॉक्यूमेंट दिखाओ खोलकर, या बैंक की बैलेंस शीट दिखाओ खोल के, नहीं चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए, मानक तय कर दिए आपके, अब उसके अंदर दायरे में रहो आप, और हमारा अगर उल्लंघन होगा सजा देंगे आपको। जी हाँ, हमें क्या चाहिए, नैतिकता के मानक तय कर दीजिए, एथिकल स्टैंड सेट कर दीजिए, ब्यूरोक्रेसी हमको नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट सुझाव देना चाहेंगे सरकार को आप। जी हाँ, तो हमें क्या करना होगा, हमें रिस्पॉन्सिबल एआई पर काम करना होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई, जिम्मेदार एआई पर हमें काम करना होगा, हमें जिम्मेदार एआई पे काम करना होगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, जिसके लिए हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती अकेले इसको, सरकार अकेले बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर सकती इसको। यहाँ जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट कंपनियां हैं जो एआई बना रही हैं, एआई का यूज कर रही हैं, एआई के क्लाइंट हैं, एआई आप तक पहुंचा रही हैं, उन सबको साथ में आना होगा, तभी मिलकर रेगुलेशन हो पाएगा। सरकार अकेले इसको रेगुलेट नहीं कर सकती है। जब तक कि हम और आप विजिलेंट नहीं होंगे, हम और आप सतर्क नहीं होंगे, कंपनियां जो बना रही हैं वो सतर्क नहीं होंगी, जो कंपनी आप तक पहुंचा रही है एआई को वो सतर्क नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वी नीड अ कंप्रहेंसिव और एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। हमें अलग हितधारकों के बीच में समन्वय होना जरूरी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं,
कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता है, कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है, दंडात्मक नहीं सहयोगात्मक, पनिशेबल काम नहीं, सहयोगात्मक काम करें। जी हाँ, एआई को सहयोगात्मक तरीके से करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए हमको। यहाँ पर इंटरनेशनल संस्थाओं को साथ में लीजिए, यूएन का प्लेटफॉर्म आपके पास हो सकता है, या दुनिया में जो बाकी एजेंसी हैं वो साथ में आए और एक ग्लोबल एआई के नॉर्म्स तैयार करें। जी हाँ, ग्लोबल नॉर्म्स तैयार हो एआई के लिए, वो भी जरूरी है अपने आप में। तो ऑलरेडी संस्थाएं काम कर रही हैं इस प्रकार से, हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तैयार हो रही हैं जो कि ग्लोबल एफर्ट लगा रही हैं एआई को कंट्रोल करने का। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग यहाँ पर, लगातार काम हो रहा है इस दिशा में, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी आपको इसे रेगुलेट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। जो भी अल्टीमेटली लास्ट बोल लीजिए, आपको जो भी काम करना है, कुछ भी कीजिए, कुछ भी रेगुलेट कीजिए, लेकिन इनोवेशन पे हार्म नहीं होना चाहिए, नवाचार आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए। इनोवेशन मस्ट है, ये होते रहना चाहिए, कोई भी रेगुलेशन इसको ना रोक दे, ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पर। हो पाएगा दोस्तों, सुझाव दे पाएंगे 4-5 आप कि आपको कैसा रेगुलेशन चाहिए। अब मैं आता हूं इसके लास्ट पार्ट पर, भारत सरकार ने क्या प्रयास है, दुनिया में क्या प्रयास हो रहे हैं इसको रेगुलेट करने के लिए दोस्तों। सिया सुन लीजिए, दुनिया भर में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। बात करें ईयू की, बात करूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। ईयू ने क्या किया है, एआई बिल पेश किया है। जी हाँ, एआई एक्ट लेकर आया ईयू, अपनी संसद में रखा है एआई एक्ट उसने। चैट जीपीटी को रेगुलेट करने के लिए, जो चैट जीपीटी आया, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर आए हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए एआई एक्ट अपनी संसद में रखा है उसने। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटेन ने दोस्तों क्या किया है, ब्रिटेन ने श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी किया है अपने यहाँ पर, एक व्हाइट पेपर ऑन एआई रेगुलेशन जारी किया है। अब यू का पार्ट नहीं है, आप जानते हैं यूके, ब्रिटेन अब यू का पार्ट नहीं है, उसने अलग से अपना एक व्हाइट पेपर जारी किया, 5 बेसिक प्रिंसिपल, 5 बेसिक सिद्धांत दिए एआई को रेगुलेट करने के। आप चाहें तो उसको यूज भी कर सकते हैं, कहीं पर आपको लिखना हो तो। 5 बेसिक प्रिंसिपल उसने दिए हैं रेगुलेट करने के लिए एआई को, जो मुझे भी याद आ रहा है उसमें से कुछ ऐसे हैं। 5 में अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, उसके अंदर जवाबदेहिता हो, फेयरनेस है, निष्पक्षता हो, कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रकार से बायसनेस ना हो, फेयरनेस हो अपने आप में नियम में, और रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना है इनको, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना है, सेफ एआई बनाना है और ट्रांसपेरेंट एआई बनाना है। जी हाँ, तो ये काफी हद तक इसे स्मार्ट पढ़ते हैं ना, आपको याद होगा स्मार्ट गवर्नेंस बोलते हैं हम लोग, स्मार्ट गवर्नेंस वैसे कुछ लिखता है, मुझे शब्द है निकल के, मैंने आपको बना दिया AFRST, याद करने का तरीका है वो आपके, आप कैसे भी कर लीजिएगा। मेरा काम यहाँ पर है 5 बातें हैं, अकाउंटेबल एआई हो, आपका फेयर एआई हो, रिस्पॉन्सिबल एआई हो, सेफ एआई हो और ट्रांसपेरेंट एआई हो। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल तैयार किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एआई को रेगुलेट करने के लिए। अभी प्रिंसिपल है, कोई लॉ कोई नियम नहीं आया, केवल सिद्धांत जारी किया उन्होंने, जो भी काम आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये यूके ने किया है। यूएसए में क्या हो रहा है दोस्तों, यूएसए में एक बिल लाया गया, रिस्पॉन्सिबल एआई बिल या एआई बिल ऑफ राइट्स, इसका नाम दिया गया यूएसए में एआई बिल ऑफ राइट्स। ये लेकर आए हैं वो लोग, बिल ऑफ राइट्स, यानी एआई के अधिकारों पर एक बिल लाया गया है दोस्तों, एआई बिल ऑफ राइट्स संसद में लाया गया, यूएसए में चर्चा हो रही है इस पे आजकल। इसके पास होते ही एआई पर नियमन चालू हो जाएगा ब्रिटेन अमेरिका के अंदर भी दोस्तों। जी हाँ, तो लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में एक संस्था है हमारे यहाँ ट्राई नाम की, जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है दोस्तों, भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की। ये एक पेपर लेके जारी, डिस्कशन में जारी किया इसने, यहाँ पर एक चर्चा पत्र जारी किया है इसने, एक डिस्कशन पेपर जारी किया है एआई को रेगुलेट करने को लेकर, यानी भारत में भी एआई के नियमन में बात चालू हो चुकी है। क्या ये बातें पहुंच गई पूरी आप तक दोस्तों, ये पूरा टॉपिक पहुंच गया आप तक यहाँ पर कि क्या वर्ल्ड में हो रहा है, सुझाव दे दीजिए, चुनौती बताइए और क्यों जरूरी है एआई पर। यह है दोस्तों पूरा टॉपिक हमारा, उम्मीद करता हूं टॉपिक आपका तैयार हो गया होगा। अकेडमी विशेष कार्यक्रम के बारे में, अनअकैडमी जो आपकी तैयारी को बेहतर स्तर पर ले जाता है दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। हमारा कार्यक्रम आरंभ बैच 2024 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आरंभ बैच दोस्तों, जहां प्री कम मेंस की पूरी तैयारी होगी आपके साथ, सीसेट जीएस पूरा होगा दोस्तों। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको यहां मिलेंगे, क्लास कराएंगे दोस्तों प्री कम मेंस की। आप यहां पर इस बैच को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितनी बार वीडियो देख सकते हैं लगातार आप, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप है आपके लिए, प्री मेंस टेस्ट सीरीज है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी का विश्वास है, जिसके आधार पर लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन हुए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से।
जुड़ना चाहें दोस्त जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, अभी ऑफर भी चल रहा है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से। अब जुड़िए हमारे आराम बैच से। करना क्या है, कोड यूज करेंगे आशीर्वाद 360 और हमारा फीस पे करके छोटा सा दोस्तों जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे इस कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, फाउंडेशन बैच 2 साल वालों के लिए दोस्तों ये भी 31 से स्टार्ट हो चुका है। अगेन प्रोसेस वही है। कोई भी अगर जानकारी चाहें दोस्तों तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? हमारे इस नंबर से 85 से लेकर 85 तक, ये नंबर है आपकी स्क्रीन में दोस्तों। प्राप्त की जानकारी और जुड़िए मेरे साथ हमारे इस क्लासेस के अंदर।